हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए चलिए हम लोग अब आज जुट गए हैं और नए चैप्टर के साथ में हम लोग आज जुट रहे हैं। तो आप लोग हेडलाइन से समझ गए हैं कि हम लोग आज की क्या चीज़ अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बेसिक, अर्थात बेसिक स्तर से हम लोग आयत के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं और आयत की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैप्टर में दी जाएगी। तो आयत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से आप जान चुके हैं कि आयत जो है वह एक चतुर्भुज होता है। तो आयत की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अब चतुर्भुज पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज क्या है ये जान लें। इसके बाद हम लोग फिर आयत के बारे में जानेंगे और उसके सारे चित्रमिति के अंतर्गत में आने वाले क्वेश्चन के हल करने के लिए जो फॉर्मूला है उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। इसके बाद चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो पूर्ण रूप से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आयत के बारे में आपको दी जाने वाली है। तो चलिए आइए समय गंवाए बिना ही हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस इस चैनल में आपका स्वागत। चलिए आइए इसको जानकारी करने के लिए सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया कि चतुर्भुज किसे कहते हैं और इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसका आंसर भी तैयार करते हैं। अब इसको आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज जो है वह आप लोगों को ये जान लेना होगा कि चतुर्भुज का जब भी हम अध्ययन करते हैं, चतुर्भुज के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह टू डायमेंशनल होता है। चतुर्भुज में किसी तरह की एक एरिया क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और यह एक टू डायमेंशनल एरिया होता है। तो उसके लिए हम लोग याद करने के लिए, हम लोग अध्ययन करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद समतल आकृति को, बंद समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। तो आइए अभी हम लोग यहाँ पर देख लिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो 4 रेखाखंडों से, यानी एक चतुर्भुज में 4 रेखाखंड होते हैं। तो 4 रेखाखंडों से, जिसको हम लोग भुजा के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद का मतलब कि 4 रेखाखंडों से होना चाहिए लेकिन आकृति पूरी तरह बंद होना चाहिए, ये शर्त है। तो बंद और समतल आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी तरह के आकृति बनाते हैं जिसमें 4 आपको रेखाखंड शामिल हो, तो ये सभी क्या होंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे। किसी भी तरह की आकृतियां जो होगी वह आपको इसके अंतर्गत में आएंगी। तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई कोई भी आकृति जो है, ये सब में 4 रेखाखंड हैं और सब बंद है और इसलिए ये सभी क्या है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का पहला प्रकार जो है उसको हम लोग अध्ययन करने के लिए आज जा रहे हैं। तो आज पहला अध्ययन में हम लोग का क्वेश्चन होगा, सबसे पहला है कि आयत किसके बारे में अध्ययन करेंगे अभी, क्या बच्चों, हाँ बिल्कुल। तो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो आयत के बारे में। अर्थात आयत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं आयत। अब हम किसको कहेंगे भाई, ठीक है। चतुर्भुज तो जान गए कि 4 रेखाखंडों से बंद होती है, लेकिन आयत किसको कहेंगे। तो आयत के लिए हमारे पास आंसर होगा कि वह चतुर्भुज, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज के ये प्रकार है। तो हम लिखेंगे कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं
आपस में बराबर हो तथा उसके प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो उसे आयत कहते हैं। उसे आयत कहते हैं। इसके गुण के अंतर्गत में हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 में गुण में अगर हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज में, तो हमारा होगा कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद में दूसरा होगा इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट में लिखेंगे इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इस शर्तों को पालन करते हुए हम लोग का आकृति जो होगा वह होगा कि इसकी दो भुजाएं क्या होती है? पैरेलल, अर्थात पैरेलल होने के साथ साथ समानांतर भी होती है। समानांतर होने के साथ साथ ये क्या होती है? बराबर भी होती है। तो ये भुजाएं इसके बराबर है और ये जो भुजा है वह इसके बराबर है। अर्थात ये भुजा इसके और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। और यदि इसका नाम ABCD है तो हम लिखेंगे कि AB बराबर CD और AD बराबर BC, ठीक है। तथा साथ ही साथ एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अर्थात A जो है वो B के बराबर है, B बराबर C है, C बराबर D और D बराबर 90 डिग्री। अर्थात इसके प्रत्येक जो कोण है यहाँ पर वो आपस में 90 डिग्री के बराबर होंगे। और एक लिखाया गया था तीसरा शर्त जो इसमें है कि विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसका विकर्ण जो है यहाँ पर ये विकर्ण हुआ, ये क्या हुआ? विकर्ण हुआ। तो ये विकर्ण AC जो है वह AC विकर्ण होगा, वह बराबर होगा B और D के। तो यहाँ पर हमारा शर्त का सारा चीज वहाँ पर मैथमेटिकल रूप में भी आ गया कि AB बराबर CD और AD बराबर BC। इसके बाद एंगल ABC और D बराबर होता है 90 डिग्री के और विकर्ण हो गया AC बराबर BD। तो आइए इसके साथ में अब हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके हमारे फार्मूला कौन होंगे, इस फार्मूला के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने आयत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया कि ये हमारा आयत है। अब हम लोग क्या करते हैं, आयत के बारे में जानकारी करने के बाद इसका हम लोग फार्मूला का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वह हम लोग लिखेंगे कि फार्मूला नंबर A में हम लोग लिखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया कि लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो गया? L इंटू B। इसके बाद दूसरा फार्मूला हो गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। इसके बाद में हम लोग तीसरा फार्मूला देखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण का फार्मूला हो गया हमारा √L² प्लस B²। अब इस फार्मूले के आधार पर हमारा मुख्य 3 फार्मूला है।
इस फार्मूले के आधार पर हमारा जो और अन्य फार्मूले जो प्राप्त होंगे वे होंगे कौन कौन से, जैसे आयत की लंबाई बराबर, अगर आयत की लंबाई हमको निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आयत की लंबाई के लिए आप सूत्र बनाना सीखिए। सूत्र के माध्यम से नए सूत्रों को 3 सूत्र मूल्य हुआ और इससे हम लोग डिराइव करेंगे तो कौन कौन से मिलेगा। जैसे आयत की लंबाई हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल को भाग देते हैं, क्या होता है ये b नीचे आ जाएगा, अर्थात चौड़ाई से हम लोग भाग देते हैं। तो इस प्रकार से लंबाई बराबर एक फार्मूला हो गया हमारा कि एरिया बाई बी, क्षेत्रफल बाटा चौड़ाई। क्या फार्मूला हो गया, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। यदि हम लोग का परिमाप दिया गया है और हम लोग को इस परिमाप के माध्यम से हम लोग को अगर लंबाई निकालना है तब हम क्या करते हैं, तो उस स्थिति में हमारा ये जो परिमाप है क्या हो जाएगा, इसमें परिमाप वाले में भाग लगेगा। तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा कि लंबाई बराबर p/2 माइनस b, यानी जो पेरीमीटर है, जो आपका परिमाप है उसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, जो दोनों से गुना हुआ है वो वहां नीचे चला गया, तो हो गया p/2 और उसमें से चौड़ाई को क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा लंबाई निकल जाएगा। अब आइए उसी प्रकार से अगला हमारा जो फार्मूला होगा उसको डिराइव करेंगे। जैसे आयत की चौड़ाई अगर निकालना है तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर चौड़ाई जब निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला होगा, नेक्स्ट फार्मूला जो होगा इसके लिए हो जाएगा का हमारा कि एरिया को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे लंबाई से, अर्थात a/l। और इसके आधार पर अगर हम लोग निकालेंगे परिमाप के आधार पर तो हमारा b का फार्मूला हो जाएगा कि p/2 और माइनस l। ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप दोनों के माध्यम से लंबाई भी निकालना सीख लिए और चौड़ाई भी निकालने के लिए हम दो फार्मूला इसके लिए प्राप्त कर लिए। ठीक है, इसके साथ में आपको ये पूरी तरह से अब आयत की क्षेत्रमिति के बारे में, आयत की जितनी भी जानकारी है हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। और इसके अध्ययन के साथ साथ अब हम लोग क्या क्या निकालना सीखेंगे, तो आयत के क्षेत्रफल, परिमाप, लंबाई, चौड़ाई, उसके एरिया को विभिन्न टर्मों में बदलकर, जैसे मान लीजिए मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बदल करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में सबसे पहले अध्ययन करें, तब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल को पहले हल कर लें।